ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। श्लोक है अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक दोबारा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक का संधि विच्छेद है अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तं आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तं आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। शब्दों के अर्थ है अव्यक्तः अर्थात अप्रगट, अक्षरः अर्थात अविनाशी, इत्युक्तः इसमें दो शब्द है इति उक्तः। इति अर्थात ऐसा, उक्तः अर्थात कहा जाता है, तम अर्थात उसको, परमाम गतिम अर्थात परम गति, आहु अर्थात कहते हैं, यम अर्थात जिसको, प्राप्य अर्थात पाकर, न अर्थात नहीं, निवर्तन्ते अर्थात वापस आते, न निवर्तन्ते अर्थात नहीं वापस आते, तत् अर्थात वह, मम अर्थात मेरा, परमम धाम अर्थात परम धाम है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अव्यक्तः अर्थात अप्रगट, अक्षरः अर्थात अविनाशी, इत्युक्तः इसमें दो शब्द है इति उक्तः। इति अर्थात ऐसे, उक्तः अर्थात कहा जाता है, तम अर्थात उसको,
परमम गतिम अर्थात परम गति। आहु अर्थात कहते हैं। यम अर्थात जिसको। प्राप्य अर्थात पाकर। न अर्थात नहीं। निवर्तन्ते अर्थात वापस आते। न निवर्तन्ते अर्थात नहीं वापस आते। तत् अर्थात वह। मम अर्थात मेरा। परम धाम अर्थात परम धाम है। श्लोक का अर्थ है अप्रगट अविनाशी ऐसे कहा जाता है। उसको परम गति कहते हैं। जिसको पाकर नहीं वापस आते वह मेरा परम धाम है। तो यहाँ परम धाम पहुंचने की बात के लिए जो बताया है कि ये परम धाम अप्रगट अविनाशी ऐसे कहा जाता है। उसको ही परम गति कहते हैं। और उसको पाने के बाद अर्थात परम धाम को प्राप्त करने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं। तो ऐसा ही मेरा परम धाम है। यहाँ तो परम धाम पहुंचने की बात के लिए बताया हुआ है। बाकी आखिर ये परम धाम अर्थात क्या है जिसे परम गति कहा है और उससे पाकर वापिस नहीं आते हैं। तो ये बात स्थिति या स्थान किसके लिए कहा गया है इसका उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में है। इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उससे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं। जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुख धाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। तो इस श्लोक में जो बात बताई है जो भगवान इस बात को बता रहे हैं कि वो मेरा परम धाम है। तो कौन सा परम धाम है? एक तो है कि परम पिता शिव का हमेशा का निवास स्थान जो 5 तत्वों से भी ऊपर है ऐसा परम धाम। बाकी यहाँ जो परम धाम परम पिता शिव भगवान बता रहे हैं तो वो जब सृष्टि पर आते हैं तो उनका जो रहने का स्थान है इस सृष्टि पर जब तक वो कार्य पूरा करते हैं तब तक के लिए तो उसके लिए बताया कि उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है। और वो जो परम ब्रह्म लोक है जो इस तरह से बन जाता है लिंग रूप जिसके लिए ये बताया है कि वो परम ब्रह्म ऐसी स्थिति बना लेते हैं अपनी जो शरीर रहते हुए भी इंद्रियों का भान नहीं ज्ञान और योग की लाइट से परम धाम की तरह जिस तरह प्रकाशित हो जाता है वो अव्वल नंबर में वो ब्रह्मा ही तो विष्णु बनते हैं
तो ये लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है, उसको ही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति भी कहते हैं। और उसको पाकर के काफी सारे श्लोकों में इसके पहले हमने इस बात को समझा है कि यहाँ परम गति को पाना, निर्वाण पद को पाना, निर्वाण धाम की स्थिति को पाना, ऐसे इसके पहले के अध्यायों में जहां भी उल्लेख आया, तो वहां उन सब जगह पर ये जो परम ब्रह्म है, जो इस तरह की स्थिति बनाते हैं, जो अव्वल नंबर ब्रह्मासु विष्णु है, तो वही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति भी है। तो वैसी स्थिति जो बना लेते हैं ऐसी, जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुग्धाम में नहीं वापस आते, अर्थात ये जो लिंग रूप परम ब्रह्म लोक परम धाम जैसे बन जाता है, तो वही विष्णु की परम गति है। और उसे पाने के बाद, वैसी स्थिति बनाकर उनके नजदीक जाने के बाद, ये जो बीज रूप रुद्रगण है इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग ही मेरा परम धाम है। तो ऊपर जो परम धाम है उसकी तो बात है ही, लेकिन वो तो विनाश के अंत कल्पांत काल के बाद की बात है, जहाँ सब प्राणी वापिस लौटने का समय है। तो उसके पहले इसी सृष्टि पर जो परम धाम उतर आता है, तो अव्वल नंबर में जो अपनी स्थिति बनाते हैं, तो उनके लिए यहाँ बताया कि वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। नीचे यहाँ जो मेरा परम धाम है, परम धाम इस शब्द के यहाँ एक निशानी लगाई हुई है और उस संबंधित नीचे फुटनोट लिखा है। सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार, देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितरगण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो ऊपर भी लिखी हुई है, बीज रूप रुद्रगण इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। तो ये जो बीज रूप रुद्रगण है, इसके संबंधित यहाँ नीचे स्पष्टीकरण है। पहले बोलते समय ये बात बोल दी कि परम धाम के लिए, वास्तव में ये ऊपर जो बीज रूप शब्द लिखा हुआ है रुद्रगण, इनके संबंधित ये बात लिखी हुई है कि सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के ये रुद्राक्ष रूप सितारे हैं। इसके पहले के श्लोकों में जहाँ दिन के सितारे और रात के सितारे इसके बारे में उल्लेख आया था, तो जो 4.5 लाख दिन के सितारे हैं ऐसी बीजरूप आत्माएं हैं, तो यही रुद्राक्ष रूप सितारे इनके लिए यहाँ सूर्यवंशी श्रेणी के सितारे ऐसे बताया। और जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर, अर्थात हीरे जैसी क्वालिटी का नंबरवार ऐसा पार्ट बजाने वाले, ऑलराउंडर पार्टधारी, अर्थात पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले सृष्टि रंगमंच पर, और प्राय पुरुष भावी अर्थात पुरुष स्वभाव संस्कार वाले ही रहते हैं, और उन्हें ही मानवीय प्राणियों का पितरगण ऐसे कहा जाता है। तो इसके पहले के श्लोकों में जो दिन के सितारों के लिए उल्लेख आया हुआ था, ये पितृभावी है, 4.5 लाख सितारे। तो यही रुद्राक्ष रूप सितारे इनके लिए इस श्लोक में उल्लेख आया कि वो प्राणियों के
पितरगण भी है। आज के इस श्लोक में जो खास उल्लेख आया हुआ है कि उस जो परम धाम है, पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। तो जो ऐसे परम धाम की स्थिति बना लेते हैं परम ब्रह्म, जो विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति भी है, तो ये यहाँ इस श्लोक में खास ये व्यक्ति विशेष की तरफ जो इशारा दिया हुआ है, यह स्पष्ट किया हुआ है। इसी संबंधित भगवत गीता के और भी अध्यायों में इसी प्रकार का उल्लेख आया हुआ है। इसके पहले तो रेफरेंस श्लोक के तौर पर इन श्लोकों को हम देखते हैं। 8वें अध्याय का ही अभी अभी जो हमने श्लोक पढ़े हैं, 15वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15, जिसमें इस बात का उल्लेख है, मेरे पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठ वासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी दुग्धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख है जो आज के श्लोक में है कि उस परम ब्रह्म लोक या परम गति को पाने वाले फिर इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। तो इस श्लोक में उल्लेख है ऐसे संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं दुग्धाम में सीधा पुनर्जन्म नहीं पाते, अर्थात सुखधाम में सतयुग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। आगे का रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का ही 16वां श्लोक, अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 16, जिसमें इस बात का उल्लेख है जो श्लोक के भावार्थ में लास्ट वाक्य है, मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुग्धाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। तो यहाँ भी वापिस दुग्धाम में नहीं आते, नारकीय जन्म नहीं होता 21 जन्मों के पहले, ऐसा उल्लेख है। तो भगवान के पास पहुंचकर, और जैसे अभी के श्लोक में हमने समझा, मेरे पास पहुंचना अर्थात जो शिव का इस सृष्टि पर धाम है, जो पितृ प्रधान लिंग ही परम धाम बनता है, तो उनके पास वैसी स्थिति के पास पहुंच करके फिर दुग्धाम में जन्म नहीं होता। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12। इसमें उल्लेख है, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है। तो यहाँ पर परम धाम के लिए यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। शिव बाबा अर्थात ही साकार और निराकार का मेल, तो वही परम ब्रह्म है, बड़े ते बड़ा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्रह्म, और वही परम धाम भी है। और आगे का रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में उल्लेख आया है, उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते। श्लोक का अर्थ काफी बड़ा है क्लैरिफिकेशन सहित, इसलिए केवल वही हिस्सा हम देख रहे हैं जो आज के श्लोक का उल्लेख बराबरी में इस श्लोक में भी आया हुआ है। तो 8वें अध्याय के 21वें अर्थात आज के श्लोक में जो उल्लेख है कि परम ब्रह्म लोक पहुंचना वही विष्णु लोक की, विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति है,
और वही मेरा पितृ प्रधान लिंग परम धाम है, जहाँ पहुंचने के बाद फिर इस दुग्धाम में नारकीय दुनिया में वापिस नहीं लौटते। इसी प्रकार का उल्लेख भी इस श्लोक में 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी है कि ऐसे जो परम पद है विष्णु लोक का, जो अतीन्द्रिय सुख है, कलातीत सुख वाला, तो उसे खोजना चाहिए। और जिस वैकुंठ लोक में गए हुए, अर्थात उसे उस परम गति, उस विष्णु लोक को प्राप्त करने के बाद फिर यहाँ ऐसे आत्माएं वैकुंठ लोक में जो गए हुए हैं और फिर इस नरक में नहीं लौटते। इस तरह से आज के श्लोक में जो खास स्पष्ट उल्लेख है, जो ऊपर 5 तत्वों से ऊपर जो परम धाम है, वहां तो विनाश के समय सभी को जाना ही है, जो बताया है पहले के श्लोकों में कि जो 7 अरब जितने भी है वो सब उस परम धाम में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये तो बात की बात, उसके पहले इसी सृष्टि पर ही परम पिता शिव का जो धाम है, जो ऐसा लिंग रूप, ऐसी अवस्था परम धाम की इसी सृष्टि पर बनाते हैं, तो वो परम ब्रह्म ही विष्णु की वैकुंठ लोकीय गति है। उनके पास पहुंचने के बाद जो इस श्लोक में बताया कि उन्हें खोजना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के बाद फिर ऐसे दुग्धाम में, नारकीय लोक में वापिस नहीं लौटते। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीजरूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितर गण कहा जाता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीजरूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितर गण कहा जाता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। वीसीडी नंबर 3395, वीसीडी नंबर 3395 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज रूप रुद्र गणों का लिंग रूप परम ब्रह्मलोक। और देखो, यादगार मंदिरों में दिखलाते भी हैं कि लिंग है, तो जाना जाता है। लिंग देह की यादगार है ना, बुद्धि में जानते हैं कि ये परमात्मा है, परंतु वो वैसा कोई लिंग तो है नहीं ना। भक्ति मार्ग में उनका बहुत कोई इतना, कोई जितना, इतना इतना छितित जितना भी कोई कोई मंदिर में शिवलिंग रहता है,
गोल गोल मंडप दिखाते हैं ना, अरे बहुत बड़ा बड़ा एकदम मंडप। क्योंकि तुम तो जानते हो कि आत्मा के रहने का स्थान परम धाम तो बहुत बड़ा है ना, उसको तो कहते ही हैं परमाकाश। ऐसे तो यूं कहेंगे कि छोटा है, क्योंकि तुम जान गए हो, क्योंकि ये तो बेहद की बीज रूप बाप समान पितर समान आत्माओं का धाम है। बल देखने में छोटा है, परंतु इनका मर्तबा तो बड़ा है ना। नाम ही देते हैं परम ब्रह्म। वो तो समझते हैं दुनिया में ऊंचे से ऊंच 3 देवताएं ही हैं। कहते भी हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। फिर कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और किसी को नमन नहीं करते। नाम देते हैं परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्मा। वो तो आत्माओं के रहने का स्थान है ना। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा के गर्भ में आत्माएं रहती हैं। तो देखो वो ऊंचे से ऊंचा है। आगे है VCD नंबर 2852, VCD नंबर 2852, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक। एक परम ब्रह्म ऐसा है जिसका शरीर एकदम लाइट का गोला बन जाता है। उसको कहते हैं शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, सोने का गर्भ। सोने का गर्भ है या चांदी का गर्भ? नहीं, सोने का। और प्योर सोने का कि उसमें कुछ मिक्स हो? नहीं, एकदम प्योर सोना। तो बताया वो जो हिरण्यगर्भ है, वो उस हिरण्यगर्भ को कहेंगे, उसकी तुलना किससे करें? है? उसका उदाहरण देंगे जो जड़ सूर्य है ना, प्रातः काल जब उगता है तो कैसा दिखाई देता है? सोने की थाली जैसा दिखाई देता है या नहीं देता है? हाँ, तो वो हुआ सोने का थाल है, लेकिन वो तो जड़ है? ऐसे ही शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस रथ को भी क्या बना देते हैं? है? सच्चा बनाए देते हैं। सोना माने सच्चा। हाँ, कैसा सच्चा बना देते हैं? सच्चा किसे कहें? गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। है जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जो ऐसा शरीर है इस संसार में है, जो शरीर इस सृष्टि पर कभी खत्म ही नहीं होता। आगे है VCD नंबर 2882, VCD नंबर 2882, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अप्रगट लिंग रूप परम ब्रह्मलोक। जैसे अर्धनारीश्वर दिखाते हैं ना, तो क्या उसमें देह भी है स्त्री रूप में, और आत्मिक रूप धारण करने वाली आत्मा भी है कि नहीं? तो ऐसे ही वो जो भक्ति मार्ग में कहते हैं हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ। गर्भ है तो कुछ धारण करता है कि नहीं? अरे कि खाली खाली रहता है? हाँ, गर्भ तो बीज को धारण करता है ना। तो वो इतना सूक्ष्म है कि उनको वो बीज नहीं दिखाई देता। बस जैसे प्रातः काल को सूर्य लाल लाल उगता है, तो बस वो उन्हें दिखाई देता। आगे है
VCD नंबर 2390, VCD नंबर 2390, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म लोक ही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति। अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का विष्णु, नहीं तो नंबरवार भुजाओं के रूप में विष्णु में देखा जाता है। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं, नंबरवार भुजाएं हैं। भुजाएं स्वयं चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई ऊपर है? हाँ, भुजाओं से भी ऊपर आत्मा है। तो विष्णु में वो कौन सी आत्मा है जो चारों भुजाओं रूपी चैतन्य आत्माओं को चलाती है? कौन? वही परमात्मा इति उदाहत, जिसे परमात्मा कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में परम पदधारी, जिससे ऊंचा पद किसी का इस संसार में होता ही नहीं। वो परम पदधारी परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है। क्या? जिसमें परम पुरुष विराजमान होकर पार्ट बजाता है। क्या करता है परम पुरुष? अरे परम पुरुष का क्या पार्ट है जो परम पुरुष कहा जाता है? उसके अंदर जो भी पौरुष की शक्ति है, सत्व है, वो माता में तिरोहित करता है। अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। कैसा पिता? ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज बोता हूं। किसमें बोता हूं? मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। अरे परम ब्रह्म तो परम धाम को कहा जाता है। इस सृष्टि पर परम धाम कहां से आ गया? है बोला कि मैं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो तुम बच्चे नंबरवार परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो, एक साथ उतारते हो या नंबरवार उतारते हो? तो कोई तो होगा जो अव्वल नंबर में उतारता होगा, अपने अंदर ही परमधाम की स्मृति में स्थिर हो जाता होगा। तो बोला परमधाम हम आत्माओं का घर है, घर को याद करो। उस घर में रहने वाले
जो पिता है, मुखिया, घर में पिता मुखिया होता है ना, तो बाप को याद करो और क्या याद करो? स्वर्ग को याद करो, माना वर्षे को याद करो। आगे है VCD नंबर 86, VCD नंबर 86, 16 मिनट के बाद 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म लोक में जाकर इस दुखधाम में वापस नहीं आते। जितने लंबे समय की ऐसी हमारी प्रैक्टिस होगी बुद्धियों की, अंत मते सो गति हमारी बन जाएगी। ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक। क्या हमारा ये अंतिम जन्म है? जैसे वो मनुष्यों की गीता लिखी हुई है, उसमें भी कोई बात लिखी हुई है क्या? मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। उन्होंने तो अर्थ लगा दिया कि जिनकी निर्वाण धाम में जाने की स्टेज हो जाती है, जिनको निर्वाण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो कभी इस दुनिया में वापस ही नहीं आती। उसका अर्थ ये वो लगाते हैं कि दुनिया में आना ही नहीं होता, लेकिन ये अर्थ नहीं है। दुनिया में आते तो हैं, लेकिन इस पाप की दुख की दुनिया में नहीं आते। जो एक बार उस स्थिति में पहुंच जाएंगे परमधामी स्टेज में, फिर वापस इस कलयुगी पुरानी दुनिया में, तो बताई दुनिया में नहीं आवेंगे। वो कहाँ आवेंगे? जितनी जितनी उन्होंने निराकारी स्टेज धारण की होगी, उतनी उतनी परिपक्व सुख वाली दुनिया में आवेंगे। आगे है VCD नंबर 3539, VCD नंबर 3539, 2 मिनट 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एक पितृ प्रधान लिंग मेरा परम धाम है। जो स्पेशल बाप का घर है, मुकर्रर रथधारी, तो उसको भी याद तो करते हैं ना, जो उस घर में जाने वाली विशेष आत्माएं हैं। जरूर सच्ची रूपी रंगमंच की साकार रूप में विशेष पार्ट बजाने वाली पितर वाली आत्माएं होंगी। आगे है VCD नंबर 2291, VCD नंबर 2291, 1 घंटा 54 मिनट 1 आवर 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्लोक में नीचे जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है रुद्राक्ष रूप बीज रूप आत्माओं का, उस संबंधित सूर्यवंशी श्रेणी की सभी धर्मों की बीज रूप आत्माएं। दुनिया की बीज रूप आत्माएं कितनी हैं? 4.5 लाख। उन 4.5 लाख को ब्राह्मणों की 9 कुरियों में बांट दीजिए। क्योंकि 9 ही धर्म है आज तक दुनिया के, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मोहम्मद का मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज। कितने हुए?
ये 9 ही हैं जो आस्तिक हैं कुछ न कुछ नंबरवार। आस्तिक हैं माने आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान से प्राप्ति कर लेते हैं नंबरवार। तो इनके बीज भी कैसे होंगे? नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? आगे है VCD नंबर 338, VCD नंबर 338, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नंबरवार देवेतर, ऑलराउंडर, मानवीय प्राणियों के पितरगण। कोई बीज होते हैं मोटे छिलके वाले होते हैं, कड़क छिलका होता है। कोई बीज होते हैं पतला छिलका होता है, हल्का छिलका होता है, जल्दी उतर जाता है। तो जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, रूह की स्टेज में रहने वाले हैं, वो सारी दुनिया के बीज हैं, माना सारी दुनिया के बाप हैं। उन आत्माओं में सूर्यवंशियों के भी बाप है। जो सूर्यवंशी प्रजावर की आत्माएं हैं उनके भी बाप हैं, चंद्रवंशियों के भी बाप हैं। उन बीजरूप आत्माओं में ही हैं। इस्लाम वंशियों के भी बाप हैं, वो बीज जो रूहानी स्टेज में अंत में टिकेंगे। बौद्ध वंशियों के भी हैं, क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं उन 4.5 लाख में मौजूद है। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माओं का फाउंडेशन जैसे कि पहले जन्म से ही पड़ जाता है, लेकिन बीज अपने अपने टाइम पर जब समय आता है, मौसम आता है, तो उगता है। हर एक बीज हर एक मौसम में नहीं उगता। ऋतुएं होती है ना, ऐसी ये बीज रूप आत्माओं की भी अपनी अपनी ऋतु है। जब 1250 वर्ष शुरुआत में सृष्टि चलती है, सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि चलती है, तो सूर्यवंशी आत्मा ही जन्म लेती है। सूर्यवंशी बीजों के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती रहती है। आगे है VCD नंबर 2343, VCD नंबर 2343, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज रूप रुद्राक्ष। तो बीजों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। वो जो 4.5 लाख बीज हैं वो दुनिया के सबसे सशक्त बीज हैं। और बच्चे किसके हैं? वो बीज के ही बच्चे होंगे। जो राम बाप बीज है उसी के बच्चे हैं, जो रुद्राक्ष के रूप में दिखाए जाते हैं। अक्ष माने आंख, क्या उनकी आंखें जो हैं उनके नाम पर रुद्राक्ष नाम पड़ा है। रौद्र रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप धारण करते हैं और सारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। जो बोला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी लगेगी? नहीं, सारी दुनिया की आखिरी आहुति लगेगी। आगे है VCD नंबर 2099, VCD नंबर 2099,
59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है हीरे जैसी सूर्यवंशी श्रेणी। जितने भी रतन हैं उनमें सबसे जास्ती चमक कौन मारता है, कौन ज्यादा रोशनी देता है? हीरा ज्यादा रोशनी देता है। तो तुम भी ज्ञान की चमक देने वाले हीरे बनेंगे, हीरे जैसे बनेंगे। हीरे जैसे बनेंगे कैसे बनेंगे? तुमको रतन ही रतन याद आवेंगे, ज्ञान रतन। उन रतनों में भी हीरे जैसे रतन, वो हीरे जैसे रतन तुम याद करेंगे तो हीरा जैसे बन जाएंगे। संसार में हीरो पार्टधारी जैसे बन जाएंगे। क्योंकि जो पहली डायनेस्टी होती है उस डायनेस्टी की प्रजा की भी कोई खसूसियत है। क्या खसूसियत है? और धर्म की जो प्रजाएं हैं वो ज्ञानी तु आत्माएं नहीं होती हैं, और सूर्यवंशी आत्माएं ज्ञानी तु आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ऐसे बोला है भगवान ने। आगे है VCD नंबर 374, VCD नंबर 374, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बीज रूप आत्माएं प्रायः पुरुष भावी ही रहती है। हाँ, आत्मिक स्मृति में रहने वाले आत्मा पुरुष कही जाती है। जो भी रुद्रमाला के मणके बनते हैं, जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो सब रुद्रमाला की विशेष आत्माएं तो पुरुष स्वभाव की हैं। आगे है ये तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। बाकी अभी है रिवीजन। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज क्लास थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो इसीलिए 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा होगा, अर्थात रिवीजन के लिए अभी जितना समय लगेगा उतना ही। तो श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है चौथे अध्याय का 5वें से 8वें श्लोक तक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक, और 8वें अध्याय का 21वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। तो रिवीजन के लिए पहला श्लोक है चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। श्लोक नंबर 5 है श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशिव ज्योति रूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। कलयुगांत में यदा यदाई धर्मस्य, जो चौथे अध्याय के ही 7वें श्लोक में उल्लेख है, और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात एक कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा
और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास हे कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा, अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। और नीचे नोट दिया हुआ है, हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हूबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। जैसे कि चौथे अध्याय के पहले श्लोकों में हम उल्लेख देखे हैं अभी इसके पिछले हफ्ते, यहाँ जैसे प्राचीन राज्यों की जो परंपराएं नष्ट हुई तो उसके बारे में बताया कि वो परंपरा शुरू हुई किसके बाद, किसको मिला वो ज्ञान, और उसके बाद जो वो परंपरा नष्ट होती है तो किस तरह से प्रजा का राज्य शुरू होता है। तो इन सब बातों पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रजापिता का जन्म पहले, आपका जन्म कलयुगांत में, तो ये दोनों विपरीत बातें कैसे है। तो इस संबंधित भगवान ने अर्जुन को इस 5वें श्लोक में उत्तर दिया है। तो इस श्लोक में खास 2-3 टॉपिक पर बातें हैं। एक तो पुनर्जन्म की बात, जहां पर कई लोग विश्वास नहीं करते पूर्व जन्म की बातों पर, तो ये श्लोक उस हिसाब से कि अनेक जन्म बीते हैं उसका उल्लेख यहाँ आया हुआ है। दूसरा, भगवान का भी जो कल्पांत में अवतार होता है, कल्पांत में ही, न ही हर युग में, न हर युग के अंत में, बल्कि एक कल्प पूरा होने के बाद जो अंत होता है, हूबहू पुनरावृत्ति होती है ड्रामा की, तो उस समय भगवान इस सृष्टि पर जो कार्य करते हैं उसका उल्लेख, तो उनके दिव्य जन्म का उल्लेख भी। और जो ये जन्म मरण का चक्र है इसका ज्ञान केवल एक भगवान ही देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अजन्मा और अगर्भा है। और अर्जुन अर्थात नंबरवार जो मनुष्य है वो अपने जन्मों को नहीं जान पाते, क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। और यहाँ खास बात, ये जो जन्म मरण का चक्र है वो चलने का खास रहस्य कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सारा अनादि निश्चित ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। आगे है, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। श्लोक है, अजोपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य, प्रवेश करने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदु रूप शिव ज्योति, देह भाव से सदा शून्य, प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन या आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेखित प्रवेश तुम अनुसार ही
जन्म लेता हूँ। तो इस श्लोक में खास तो भगवान अजन्मा है और अजन्मा होते हुए भी वो किस तरह इस सृष्टि पर कार्य करते हैं उसका उल्लेख बताया कि वो प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्म शक्ति से अर्थात ही प्रवेश करके जन्म लेना अर्थात उनका दिव्य जन्म होकर वो दिव्य कर्तव्य करते हैं। और यहाँ जो प्रवेश तुम इसके लिए रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 54वां श्लोक दिया हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में समर्थ हूँ। तो प्रकृति को अधीन करके वो जो जन्म लेते हैं अर्थात प्रवेश करके कार्य करते हैं, जन्म लेते हैं। आगे है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक नंबर 7 है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब जब तामसी कलयुगांत होते होते सनातन सद्धर्म की और धर्म पिता की घोर ग्लानि और मन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम क्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिकता होती है, तब ही गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उल्लेखित सर्वधर्मान परित्यज्य अनुसार सब विधर्मियों अधर्मियों का मैं स्वयं शिव तामसी बने अर्जुन या आदम हीरो पात्र में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। जहाँ यहाँ ग्लानि की बात का उल्लेख आया है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, कलयुग के अंत में ही ऐसे सद्धर्म की ग्लानि होती है विधर्मियों के बढ़ोतरी के कारण, तो उस समय परमपिता भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। तो ये श्लोक खास करके भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात स्पष्ट करने के लिए हमने बेसिक कोर्स में भी देखा है। और दूसरी बात, जो भगवान के जन्म संबंधी जो उल्लेख है उसके लिए भी ये श्लोक कब उनका समय है इस सृष्टि पर कार्य का, तो समय की यहाँ पहचान इस श्लोक के द्वारा दी है। और जहाँ ग्लानि की बात आई उस संबंधित नीचे नोट दिया हुआ है, जैन धर्म के अंतिम आर्य में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार पापी कलयुग अंत में ही सद्धर्म और धर्म पिता आदिदेव या आदम की संपूर्ण ग्लानि होती है। यहाँ जहाँ धर्म ग्लानि की बात आई है तो वो ग्लानि का समय कलयुगांत में है, और इसी बात को जैन धर्म में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया में भी बताया है कि पापी कलयुग के अंत में ही ऐसे सद्धर्म और धर्म पिता की ग्लानि होती है। और इसके लिए ही आदिश्वर चरित्र का पेज नंबर 110 और 111 का फुटनोट दिया हुआ है। और श्लोक में जो 18वें अध्याय का 66वें श्लोक का उल्लेख आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यही श्लोक यहाँ रेफरेंस के रूप में लिया हुआ है कि सारे धर्मों का पूरी तरह त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा। तो सब धर्मों के त्याग की बात तब आती है जब सब धर्म मौजूद हो, और वो मौजूद होते हैं कलयुगांत में, और उसी समय धर्म ग्लानि भी होती है। आगे है जो श्लोक के नीचे फुटनोट में आदिश्वर रहस्य में जो उल्लेख आया है कलयुगांत का, उस संबंधित उल्लेख यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। आगे है
चौथे अध्याय का 8वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसारत दुराचारियों के विनाश के लिए और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलयुगांत प्लस सतयुग आदि के युगों, 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। तो ये श्लोक भी 7वां और 8वां श्लोक बहुत फेमस है। सभी ज्यादातर भक्ति मार्गीय लोग भी इस श्लोक को जानते हैं। तो इस श्लोक में भगवान किस कार्य अर्थ इस सृष्टि पर आते हैं, प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, वो उद्देश्य यहाँ स्पष्ट किया है। संतों की रक्षा, दुराचारियों का विनाश और धर्म की संपूर्ण स्थापना। तो परम पिता के कार्यों का इसमें उल्लेख दिया हुआ है। नीचे नोट है, गीता के इन चौथे अध्याय के 7वें, 8वें और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है और सारे विश्व में 9 कुरी के मानसी ब्रह्मपुत्र भी प्रैक्टिकल AIVV में बन रहे हैं। जैसे नंबरवार युगानुकूल सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही शिव बाबा को मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ 100 वर्ष तो पंचानन ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सद्धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। तो यहाँ धर्म की स्थापना का उल्लेख, विनाश का उल्लेख आया, तो इसी के लिए यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। धर्म पिताओं को जितना समय लगा वैसे ही समय परम पिता को, शिव बाबा को भी लगता है, ताकि वो, क्योंकि वो सद्धर्म के साथ राजधानी की भी स्थापना करते हैं। आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का ही 21वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 है। श्लोक है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उसे अप्रगट अविनाशी लिंगरूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीजरूप रुद्रगण इस दुग्धाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। जहाँ बीजरूप रुद्रगणों का उल्लेख आया है, उस संबंधित नीचे लिखा है, सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितरगण कहा जाता है। तो श्लोक में तो अभी अभी अर्थ समझा है कि जो साकार में परम धाम है, जो परम ब्रह्म ही परम धाम बनते हैं, ऐसी स्थिति अपनी बना लेते हैं परम धाम जैसी, और वही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति है, जिसे पाकर दुग्धाम में वापिस नहीं आते, सतयुगी स्वर्गीय दुनिया में जाते। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। एक तो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15। आगे है, आठवें अध्याय का 16वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16, 10वें अध्याय का 12वां
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12 और 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। तो ये आज का श्लोक की रिवीजन, साथ में श्लोक टेस्ट के नंबर एक बार फिर से। चौथे अध्याय का 5वें से लेकर 8वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 से 8 तक और 8वें अध्याय का 21वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।